यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारतम अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व प्रथमो अध्याय। युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए। ओम। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने नाना प्रकार से शांति के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया, परंतु आपका यह ऐसा उपदेश सुनकर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। दादाजी, आपने इस विषय में शांति के हेतु बहुत से उपाय बताए, परंतु इन नाना प्रकार के शांतिदायक उपायों को सुनकर भी स्वयं ही किए गए अपराध से मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? वीरवर, बाणों से भरे हुए आपके शरीर और इसके गहरे घावों को देखकर मैं बार बार अपने पापों का ही चिंतन करता हूँ, अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता है। पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। आपके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। इस अवस्था में आपको देखकर मैं वर्षा काल में कमल की तरह गला जा रहा हूँ, अर्थात दुखित होता जा रहा हूँ। मेरे ही कारण सम्रांगण में शत्रुओं ने जो पितामह को इस अवस्था में पहुँचा दिया, इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है? आपके सिवा और भी बहुत से नरेश मेरे ही कारण अपने पुत्रों और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी? हम पांडव और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र काल और क्रोध के वशीभूत हो यह निंदित कर्म करके न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे। मैं राजा दुर्योधन के लिए उसकी मृत्यु को श्रेष्ठ समझता हूँ, जिससे कि वह आपको इस अवस्था में पड़ा हुआ नहीं देखता है। मैं ही आपके जीवन का अंत करने वाला हूँ और मैं ही दूसरे सुहृदों का भी वध करने वाला हूँ। आपको इस दुखमयी दुर्वस्था में भूमि पर पड़ा देख मुझे शांति नहीं मिलती है। दुरात्मा एवं कुलंगार दुर्योधन सेना और बंधुओं सहित क्षत्रिय धर्म के अनुसार होने वाले इस युद्ध में मारा गया। वह दुष्टात्मा आज आपको इस भूमि पर पड़ा हुआ नहीं देख रहा है, अतः उसकी मृत्यु ही मैं यहाँ श्रेष्ठ मानता हूँ, किंतु अपने इस जीवन को नहीं। अपनी मर्यादा से कभी नीचे न गिरने वाले वीरवर, यदि भाइयों सहित मैं शत्रुओं द्वारा पहले ही युद्ध में मार डाला गया होता तो आपको इस प्रकार सहायकों से पीड़ित और अत्यंत दुख से आतुर अवस्था में नहीं देखता। हे नरेश्वर, निश्चय ही विधाता ने हमें पापी ही रचा है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं
तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे परलोक में भी मुझे इस पाप से छुटकारा मिल सके। भीष्म जी कहते हैं, तुम तो सदा परतंत्र हो, अर्थात काल अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने आप को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों समझते हो? वास्तव में कर्मों का कारण क्या है? यह विषय अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। इस विषय में विद्वान पुरुष गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कुंती नंदन, पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में संलग्न रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते पुत्र को सांप ने डस लिया और उसकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई। इतने में ही अर्जुनक नाम वाले एक व्याध ने उस सांप को तांत के फांस में फांस लिया और अमरसवश वह उसे गौतमी के पास ले आया। लाकर उसने कहा, महाभागे, यही वह नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? मैं इसे आग में झोंक दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं? बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक समय जीवित रहने योग्य नहीं है। गौतमी बोली, अर्जुनक, छोड़ दे इस सर्प को, तू अभी नादान है, तुझे इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानते हुए भी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पाप का भारी बोझ डालेगा? संसार में धर्माचरण करके जो अपने को हल्के रखते हैं, अर्थात अपने ऊपर पाप का भारी बोझ नहीं डालते हैं, वे पानी के ऊपर चलने वाले नौका के समान भवसागर से पार हो जाते हैं। परंतु जो पाप के बोझ से अपने को बोझिल बना लेते हैं, वे जल में फेंके हुए हथियार की भांति नरक समुद्र में डूब जाते हैं। इसको मार डालने से मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो सकता, और इस सर्प के जीवित रहने पर भी तुम्हारी क्या हानि हो सकती है? ऐसी दशा में इस जीवित प्राणी के प्राणों का नाश करके कौन यमराज के अनंत लोक में जाए? व्याध ने कहा, गुण और अवगुण को जानने वाली देवी, मैं जानता हूँ कि बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं, परंतु ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है, अर्थात दुखी मनुष्य के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। शांति चाहने वाले पुरुष काल की गति बताते हैं, अर्थात काल ने ही इसका नाश किया है, ऐसा कहते हुए शोक का त्याग करके संतोष धारण करते हैं। परंतु जो अर्थवेदता है, बदला लेना चाहते हैं, वे शत्रु का नाश करके तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं। दूसरे लोग श्रेय का नाश होने पर मोह व सदा उसके लिए शोक करते रहते हैं। अतः इस शत्रुभूत सर्प के मारे जाने पर तुम भी तत्काल ही अपने पुत्र शोक को त्याग देना। गौतमी बोली, अर्जुनक, हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से भी पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वथा मरने ही वाला था, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मणों को क्रोध नहीं होता, फिर भी क्रोधवश दूसरों को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? अतः साधो, तू भी कोमलता का आश्रय लेकर इस सर्प के अपराध को क्षमा कर और इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, देवी, इस सर्प को मार डालने से बहुतों का भला होगा, यही अक्षय लाभ है। बलवानों से बलपूर्वक लाभ उठाना ही उत्तम लाभ है। काल से जो लाभ होता है वही सच्चा लाभ है। इस नीच सर्प के जीवित रहने से तुम्हें कोई श्रेय नहीं मिल सकता। गौतमी बोली, अर्जुनक,
शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है, तथा शत्रु को अपने हाथ में पाकर उसे ना छोड़ने से किस अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। सौम्य, क्या कारण है कि मैं इस सर्प के अपराध को क्षमा न करूं, तथा किस लिए इसको छुटकारा दिलाने का प्रयत्न न करूं? व्याध ने कहा, गौतमी, इस एक सर्प से बहुतेरे मनुष्यों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा। अनेकों की जान लेकर एक की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष अपराधी को त्याग देते हैं, इसलिए तुम भी इस पापी सर्प को मार डालो। गौतमी बोली, व्याध, इस सर्प के मारे जाने पर मेरा पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका वध करने से दूसरा कोई भी लाभ मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस सर्प को तुम जीवित छोड़ दो। व्याध ने कहा, देवी, वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र श्रेष्ठ पद के भागी हुए और त्रिशूलधारी रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उसमें अपने लिए भाग प्राप्त किया। तुम भी देवताओं द्वारा किए गए इस बर्ताव का ही पालन करो। इस सर्प को शीघ्र मार डालो। इस कार्य में तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्याध के बार बार कहने और उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने सर्प को मारने का विचार नहीं किया। उस समय बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर मंद स्वर से मनुष्य की वाणी में बोला। सर्प ने कहा, ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु ने मुझे विवश करके इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। उसके कहने पर ही मैंने इस बालक को डसा है, क्रोध से और कामना से नहीं। व्याध, यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं है, मृत्यु का है। व्याध ने कहा, वो सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी तो इसमें कारण है ही, इसलिए तू भी अपराधी है। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते समय दंड और चाक आदि को भी उसमें कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू भी इस बालक के वध में कारण है। भुजंगम, जो भी अपराधी हो वह मेरे लिए वध्य है। पन्नग, तू भी अपराधी है ही, क्योंकि तू स्वयं अपने आप को इसके वध में कारण बताता है। सर्प ने कहा, व्याध, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में ये दंड, चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। इसलिए तुमने जो मुझ पर दोष लगाया है वह ठीक नहीं है। अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दंड, चक्र आदि भी एक दूसरे के प्रयोजक होते हैं, इसलिए कारण है ही, किंतु ऐसा मानने से एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला होने के कारण कार्य कारण के निर्णय में संदेह हो जाता है। ऐसी दशा में ना तो मेरा कोई दोष है और ना मैं बद्ध अथवा अपराधी ही हूँ। यदि तुम किसी का अपराध समझते हो तो वह सारे कारणों के समूह पर ही लागू होता है। व्याध ने कहा, सर्प, यदि मान भी ले कि तू अपराध का ना तो कारण है और ना करता ही है, तो भी इस बालक की मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तुझे मारने योग्य समझता हूँ। सर्प, तेरे मत के अनुसार ये दुष्टतापूर्ण कार्य करके भी कर्ता उस दोष से लिप्त नहीं होता, तब तो चोर या हत्यारे आदि जो अपने अपराधों के कारण राजाओं के यहाँ बद्ध होते हैं, उन्हें भी वास्तव में अपराधी या दोष का भागी नहीं होना चाहिए। फिर तो पाप और उसका दंड भी व्यर्थ ही होगा। अतः तो
क्यों बहुत बकवास कर रहा है? सर्प ने कहा। व्याध, प्रयोजक करता रहे या ना रहे, प्रयोज्यकर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। इसलिए यहाँ अपराधी हम लोग अर्थात मैं और मृत्यु समान रूप से हेतु हैं, तो भी प्रयोजक होने के कारण मृत्यु पर ही विशेष रूप से यह अपराध लगाया जा सकता है। यदि तुम मुझे इस बालक के मृत्यु का वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है। वास्तव में विचार करने पर प्रेरणा करने के कारण दूसरा ही अर्थात मृत्यु ही अपराधी सिद्ध होगा, क्योंकि वही प्राणियों के विनाश में अपराधी है। व्याध ने कहा, खोटी बुद्धि वाले नीच सर्प, तो बाल हत्यारा है और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, अतः निश्चय ही मेरे हाथों वध के योग्य है। तो बद्ध होकर भी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है? सर्प ने कहा, व्याध, जैसे यजमान के यहाँ यज्ञ में ऋतिज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध के फल या दंड को भोगने में मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सर्प जब बारंबार अपने को निर्दोष और मृत्यु को दोषी बताने लगा, तब मृत्यु देवता भी वहां आ पहुंचा और सर्प से इस प्रकार बोला। मृत्यु ने कहा, सर्प, काल से प्रेरित होकर ही मैंने तुझे इस बालक को डसने के लिए प्रेरणा दी थी, अतः इस शिशु प्राणी के विनाश में ना तो तू कारण है और न मैं ही कारण हूँ। सर्प, जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाती है, उन बादलों की ही भांति मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं वे सब कालात्मक हैं और काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। सर्प, पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक में जितने भी अस्थावर जंगम पदार्थ हैं वे सभी काल के अधीन हैं। यह सारा जगत ही काल स्वरूप है। इस लोक में जितने प्रकार की प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनकी विकृतियां हैं वे सब काल के ही स्वरूप हैं। पन्नग, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, पर्जन्य, वसु, अदिति, नदी, समुद्र तथा भाव और अभाव, ये सभी काल के द्वारा ही रचे जाते हैं और काल ही इनका संहार कर देता है। सर्प, यह जानकर भी तुम मुझे कैसे दोषी मानते हो? और यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है तब तो तू भी दोषी ही है। सर्प ने कहा, मृत्यो, मैं तुम्हें ना तो निर्दोष बताता हूँ और न दोषी ही। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि इस बालक को डसने के लिए तूने ही मुझे प्रेरित किया था। इस विषय में यदि काल का दोष है अथवा वह भी निर्दोष हो, इस विषय में यदि काल का दोष है अथवा वह भी निर्दोष है तो हो, मुझे किसी से दोष की जांच नहीं करनी है और जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है, परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है उसका निवारण तो मुझे जैसे तैसे करना ही है। मेरे कहने का यह प्रयोजन नहीं है कि मृत्यु का भी दोष सिद्ध हो जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा, तुमने मृत्यु की बात तो सुन ली ना, अब मुझ निरपराध को बंधन में बांध कर कष्ट देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। व्याध ने कहा, पन्नग, मैंने मृत्यु की और तेरी दोनों की बातें सुन ली, किंतु भुजंगम, इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध हो रही है। इस बालक के विनाश में तू और मृत्यु दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनों को ही कारण या अपराधी मानता हूँ,
किसी एक को अपराधी या निरपराध नहीं मानता। श्रेष्ठ पुरुषों को दुख देने वाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है, और तू तो इस पाप का कारण है ही। इसलिए तुझ पापात्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन होने के कारण विवश हैं। हम तो केवल उसके आदेश का पालन मात्र करते हैं। यदि तुम अच्छी तरह विचार करोगे तो हम लोगों पर दोषारोपण नहीं करोगे। व्याध ने कहा, मृत्यु और सर्प, यदि तुम दोनों काल के अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्ति को परोपकारी के प्रति हर्ष और दूसरों का अपकार करने वाले तुम दोनों पर क्रोध क्यों आता है, या मैं जानना चाहता हूँ। मृत्यु ने कहा, व्याध, जगत में जो कोई भी चेष्टा हो रही है वह काल की ही प्रेरणा से हो रही है। वह काल की प्रेरणा से ही होती है। यह बात मैंने तुमसे पहले ही बता दी है। अतः व्याध, हम दोनों को काल के अधीन और काल के ही आदेश का पालक समझकर तुम्हें कभी हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर धार्मिक विषय में संदेह उपस्थित होने पर काल भी वहां आ पहुंचा तथा अर्जुनक व्याध से इस प्रकार बोला। काल ने कहा, व्याध, ना तो मैं, न यह मृत्यु और न यह सर्प ही इस जीव की मृत्यु में अपराधी है। हम लोग किसी की मृत्यु में प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं है। अर्जुनक, इस बालक ने जो कर्म किया है वही इसका मृत्यु में प्रेरक हुआ है। दूसरा कोई इसके विनाश का कारण नहीं है। यह जीव अपने कर्म से ही मरता है। इस बालक ने जो कर्म किया है उसी से यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसका कर्म ही इसके विनाश का कारण है। हम सब लोग कर्म के ही अधीन हैं। संसार में कर्म ही मनुष्यों का पुत्र पौत्र के समान अनुगमन करने वाला है। कर्म ही दुख सुख के संबंध का सूचक है। इस जगत में कर्म ही जैसे परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, वैसे ही हम भी कर्मों से प्रेरित हुए हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से जो बर्तन बनाना चाहता है वही बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही सब कुछ पाता है। जैसे धूप और छाया दोनों नित्य निरंतर एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने कर्मानुसार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से न मैं, न मृत्यु, न सर्प, न तुम और न यह बूढ़ी ब्राह्मणी ही इस बालक के मृत्यु में कारण है। यह शिष्य स्वयं ही अपने कर्म के अनुसार अपनी मृत्यु में कारण हुआ है। नरेश्वर, काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फिर वह अर्जुनक से बोली। गौतमी ने कहा, व्याध, न यह काल, न सर्प और न मृत्यु ही यहाँ कारण है। यह बालक अपने कर्मों से ही प्रेरित हो काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुआ है। अर्जुनक, मैंने भी वैसा ही कर्म किया था जिससे मेरा पुत्र मर गया है। अतः काल और मृत्यु अपने अपने स्थान को पधारें और तू इस सर्प को छोड़ दे। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर काल, मृत्यु और सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। नरेश्वर, इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो, शोक में न पड़ो। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले लोकों में ही जाते हैं। तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है। काल की ही यह सारी करतूत समझो जिससे समस्त भोपाल मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं,
जन्मेजय। भीष्म की यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई। हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल का संवाद विषयक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। उत्तिष्ठ भारत।